2 दिन पहले बाबा बाहर से आते हुए मेरे लिए लेज और बिस्किट लेते हुए आए। अभी मैं देख रही थी 2 दिन बाद खाने की चीजें वैसी की वैसी रखी हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। मुझे याद आई मेरी बहनें, मेरी सहेलियां। कुछ साल पहले अब्बू कुछ लाते तो हम बहनें छीन लिया करती थी, एक दूसरे की हिर्स में फौरन ख़त्म कर लिया करती थी। ये लेज, ये पापड़, ये समोसे, इन चीज़ों को ख़त्म करना ये तो दाएं हाथ का खेल था। हम यहाँ अब्बू के घर रहते तो कभी कोई चची बिरयानी भिजवाती, हम एक प्लेट में 3 हिस्से किया करती। उन हिस्सों में चावल नाप तोल कर रखे जाते। एक बहन चाय बना रही होती तो बाकी बहनें सर पर पहुँच जाती, आधा कप मेरा भी, आधा मेरा भी। अगर चाय नहीं दी जाती तो हम एक दूसरे से मुंह फुला लिया करते, नहीं दी ना कोई बात नहीं, अब जब मैं भी बनाऊंगी ना तो मैं भी ऐसा ही करूंगी आपके साथ। आप लेन देन के लायक ही नहीं हो, इसलिए हर किसी की कोशिश होती कि चाय तो चोरी ही बनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। सानिया आपी चावल की दीवानी थी, उनको आधी रात को दिल कर जाता और बस फिर भाई, अम्मी, अब्बू सोए और हम बावर्ची खाने में। मैंने चावल भिगोए, साइमा आपी ने प्याज वगैरह काटे, सानिया आपी ने पकाए और मज़े से मिलकर खाए और देर रात तक बातें करते। हम बहनें बहुत लड़ते, लेकिन हम कहीं जाते तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा अपना ही ग्रुप बन जाता। कभी कभी अपने बिस्तरों में छिपकर बातें करते तो आधी रात हो जाया करती। कभी लड़ते तो ऐसा लगता अब कभी बात नहीं करेंगे, बात करते तो ऐसा लगता जैसे कभी लड़े ही नहीं हैं। कभी 2 बहनें एक साथ हो जाया करती और तीसरी को रुला दिया करती। कभी जाने दुश्मन बन जाते हैं तो कभी सबसे अच्छे दोस्त। एक मार्केट जाती तो भले ही अपने लिए कुछ ना लाती, दूसरे के लिए चेन, ईयररिंग, कुछ न कुछ जरूर लाती। हम कद में करीब बराबर ही थे, एक दूसरे के कपड़े अपने फंक्शन में पहन जाती। कभी छिपाकर, कभी मोहब्बत में खुद ही बोल दिया जाता फंक्शन एक का हो रहा है, तैयारी में बिजी 2 भी हैं। शादी ब्याह के मौके पर ब्यूटी पार्लर नहीं। सानिया आपी हर काम में होशियार थी, चाहे मेकअप हो या मेहंदी या फिर बालों का कोई भी स्टाइल। वो पहले हमें तैयार करती और बाद में खुद होती और हम हमेशा शिकायत करते, आप खुद को हमसे ज़्यादा अच्छा तैयार करती हो। मैं सबसे छोटी थी तो एक छूट मिली हुई थी कि वो छोटी है, उससे काम नहीं कराने, इसलिए अगर कहीं जाना होता तो मेरे कपड़े तक मेरी बहनें बैग में पैक कर रही होती थी। बावर्ची खाने का तो मैंने मुंह ही नहीं देखा था उनके होते हुए। मेहमानों की मेहमान नवाजी भी मेरी बहनों की जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं। और फिर एक के बाद एक दोनों बहनें पिया के घर चली गई। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आमीन। इस जुमा सानिया आपी की शादी के बाद पहली मर्तबा अब्बू के घर आई। वो सब दिन आंखों में सिमट आए। आते ही हम सफाई करते थे मिलकर, इतने दिनों की धूल मिट्टी जो होती थी, पर अब आते ही मैं सो गई, बहनों की याद जो आ रही थी। अगले दिन चाची ने बिरयानी भिजवाई तो वो रख दी, मैंने खाया ही नहीं गया। पहले तो हिर्स में खा लेते थे ना। अभी मैं चाय बना ही रही थी तो मुझे मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा याद आई तो मेरे आंसू निकलने लगे। आज मैं अकेली हूँ अपने अब्बू के घर। रात के इस पहर यहाँ सब सो जाते हैं और मुझे मेरी बहनें याद आई, कैसे हम मिलकर चाय बनाते थे और फिर बावर्ची खाने में बातों के संदूक खोल देते थे कि रात गुजर जाया करती। आज मुझे किसी ने नहीं कहा, मरियम आधा कप मेरा भी बना लेना, इसलिए मुझसे चाय नहीं बनाई गई। कभी साथ होते तो बात करते करते मन भर जाता। अब तो फ़ोन पर दुआ सलाम का मौका ही कम मिलता है, वो भी कभी कभार मिलता है। वक्त भी कैसे देखते देखते गुजर जाता है। अल्लाह सबकी बहनों को सलामत रखे, आमीन।